1960 में पैदा हुए इब्राहिम रईसी 2021 जून में ईरान के 8वें राष्ट्रपति बने। इस चुनाव में सिर्फ 49% वोट गिरे। ये ईरान में 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद से हुए तमाम 13 राष्ट्रपति चुनाव का सबसे कम वोटिंग परसेंटेज रहा। साथ ही ये चुनाव बहुत ही विवादित भी रहा। बड़ी तादाद में राजनीतिक विरोधियों को गार्डियन काउंसिल के द्वारा चुनाव से पहले ही अयोग्य ठहरा दिया गया। इस तरह के विवादित चुनाव के बीच रईसी ने 19 जून 2021 को ईरान की सत्ता संभाली। इससे पहले 2019 में उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खुमैनी ने ईरान का मुख्य न्यायाधीश उनको नियुक्त किया था। जज के तौर पर उन्होंने कठोर सजाएं दी। मिनटों की सुनवाई में मौत की सजा देने के लिए वे बहुत कुख्यात हुए। रईसी ने 2017 का राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा था, लेकिन तब वे दूसरे नंबर पर रहे थे। राष्ट्रपति चुनाव जो है वो जीत नहीं पाए थे। रईसी ईरान के एक कट्टरपंथी नेता थे। उन्होंने ईरान में कठोर इस्लामिक कानूनों को लागू किया। वे शरिया कानून को समाज में नैतिकता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी मानते थे और इसलिए उन्होंने इसको बहुत ही कठोरता के साथ लागू किया। राजनीतिक विरोधियों को कुचलने में वो तनिक भी देरी नहीं करते थे। वे घरेलू नीति के में जो कट्टरपंथी तो थे ही, साथ ही साथ विदेश नीति में भी वो काफी हार्ड लाइनर थे। उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खुमैनी के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जाता था, क्योंकि खुमैनी के तमाम पॉलिसीज को उन्होंने अक्षरशः उसका पालन किया। रईसी ने 1989 की इस्लामिक क्रांति में भी हिस्सा लिया था, जिसमें पश्चिम के समर्थन वाले शाह को गद्दी से हटा दिया गया था और खुमैनी जो है उसके बाद प्रमुख नेता बनकर ईरान के वो उभरे थे। रईसी ईरान के काफी विवादित नेता थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और ईरान इराक युद्ध के बाद रईसी को जिस कमेटी का प्रमुख बनाया गया, उस कमेटी ने हजारों कैदियों को मौत की सजा दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 1988 के नरसंहार के दौरान करीब 4 से 5 हजार राजनीतिक बंदियों को मौत के घाट उतारने वाला जो डेथ कमीशन था, रईसी ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई और ऐसा उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी के आदेश पर किया। इस वजह से उन्हें बूचर ऑफ तेहरान या तेहरान का कसाई या तेहरान का जल्लाद भी कहा जाता है। उन पर अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र महासंघ और इसके साथ साथ दुनिया के कई मानवाधिकार संगठनों ने भी प्रतिबंध लगाया। 1989 से 1994 तक वे तेहरान के प्रोसिक्यूटर जनरल रहे। इस दौरान भी उन्होंने बहुत सारी जो अत्याचार की बातें की और बूचर ऑफ तेहरान की जो उनकी छवि है उससे और ज़्यादा पुख्ता हुई। घरेलू अत्याचार के आरोप में ही जो 2019 में अमेरिकी ट्रेजरी ने उन पर प्रतिबंध लगाया। ईरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम के चलते ईरान की जो सत्ता संभालने वाला हर नेता होता है वो अमेरिका के खास निशाने पर होता है। रईसी भी उनमें से एक थे। इजराइल हमास जंग की शुरुआत के बाद ईरान का इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ भी तनातनी जो है काफ़ी बढ़ गया, चाहे गाजा में हमास हो, लेबनान में हिजबुल्ला हो, यमन में हुथी हो, सबको ईरान से समर्थन मिलता रहा है और राष्ट्रपति के तौर पर रईसी ने भी इस परंपरा को जारी रखा और इसी वजह से जो है जो उनके खिलाफ जो एक नाराज़गी और एक जो गुस्से का आलम है वो अमेरिका और इजराइल की तरफ से उनके खिलाफ भी रहा। तो ये उनकी एक शख्सियत थी और हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी मौत के बाद जो है अब सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि उनकी जगह कौन लेगा।